लोग शाम के समय में चंदा प्रभु भगवान की समूसट में विराजे हैं। कौन से भगवान हैं? गौरव भाई मैनपुरी। कौन से भगवान हैं? चंदा प्रभु भगवान की समूसट में विराजमान है और उनकी ही वाणी सुन रहे हैं। ये जिनवाणी भगवान चंदा प्रभु के मुख से निकलने वाली वाणी है, इसीलिए इसमें तो किंतु और परंतु नहीं लगना चाहिए। निरंजन जी, क्या कहा मैंने? तो किंतु और परंतु नहीं लगना चाहिए। आचार्य भगवान बता रहे हैं कि सम्यक परा से कितना बड़ा सुख मिलता है। जिससे हम अच्छे कपड़े पहनकर के सुखी समझते हैं, अच्छा मकान रहने को सुखी कहते हैं, अच्छा भोजन को सुखी कहते हैं, अच्छे मंदिर और अच्छे शास्त्र को, अच्छे गुरु को सुख कहते हैं। जबकि यहाँ अध्यात्म में कहा गया जिसके पास सम्यक है सबसे सुखी इंसान वही। क्या बोला मैंने? इसके पास संदीप जी, सुधीर नाम है संदीप, सुधीर जी क्या कहा मैंने? जिसके पास सम्यक है। ये सम्यक ऐसी चीज है जो एक बार आ गई तो ये कभी हटती नहीं। पंखा जब तक लाइट है, जब तक है, लाइट चली गई तो मकान कब तक है? 50 साल, तो उसके बाद खराब। बीवी कब तक अच्छी है? जब तक उठी नहीं, और उड़ गई तो खराब। बच्चे कब तक अच्छे हैं? जब तक बुढ़ापे सहारा है। जिस दिन उन्होंने सहारा छोड़ दिया वही बच्चे आंख के कंकड़ के भांति लगते हैं, पैर में लगे फांस की तरह लगते हैं। नौकरी सरकारी है तो बड़े सरकार की वाह वाह करके उसको वोट डाल देते हो, और जिस दिन नौकरी चली जाए उसी सरकार को आप गालियां देते हो, आंदोलन करते हो। सड़क कब तक अच्छी है? 10 साल तक। खराब हो गई तो सड़क से जाना पसंद नहीं करते आप। मंदिर कब तक अच्छा है? जब तक आपका सम्मान हो रहा है, आपकी बात मानी जा रही है, आपके परंपरा के अनुसार पूजा हो रही है, और जिस दिन परंपरा के अनुरूप होता है आप कहते हैं मैं इस मंदिर में नहीं जाऊंगा। मतलब कुछ क्षण की खुशियां हैं ये, अब खुशियां भी नहीं है, ये स्वार्थपना है। क्या है पंकज भाई? स्वार्थपना। तुम्हारा स्वार्थ है इसलिए सब अच्छा है, और स्वार्थपना नहीं है तो सब कुछ बेकार है। कुछ लोग इस हिंदुस्तान में ऐसे भी हैं जिन्हें पैसा, रुपया, धन दौलत, बच्चे, परिवार सब कुछ है, लेकिन उनके पास धर्म ही नहीं है। उनसे कहो कि मंदिर जाओ तो कहते क्या करना जाके? पूजा कर लो। अरे कर तो ली थी 1 साल पहले। दान कर लो, कर तो लिया था। अगली बार एक बात बताओ, अगली बार किया था तो इस बार किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़ रहा है। इस बार नहीं करोगे तो पता नहीं अगली बार क्या करना पड़ जाए। इसलिए करते रहो, निरंतर पानी मटके से निकालते रहो, नदी से निकालते रहो, कुएं से निकालते रहो, निर्मल बना रहेगा। नहीं निकालो तो वो भी सड़ जाएगा। तो मानव आचार्य भगवान यहाँ बता रहे हैं सम्यक से जो सम्यक दृष्टि जीव होता है वो कभी दुखी नहीं होता। मिथ्या दृष्टि संकट आने पर भय से पिघल जाता है। क्या हो जाता है? भय से पिघल जाता है। सम्यक दृष्टि के सारे कर्म पिघल जाते हैं, उसको भय नहीं लगता। दुख संकट सब भाग जाते हैं। और महानुभाव अगर उसकी झोपड़ी जल जाए, मकान जल जाए तो दुखी नहीं होता। वो कहता है कोई बात नहीं, अगली बना लेंगे, अगली व्यवस्था बना लेंगे। आज कोई नुकसान हो गया तो घबराता नहीं है, रोने नहीं लगता। एक व्यक्ति हमें मिला, बड़ा उदास बैठा था, आशुतोष पंडित जी। क्या बैठा था? उदास। क्यों बैठा था मालूम है? मालूम है आपको गौरव भाई क्यों बैठा था? मैंने उसकी धर्मपत्नी से पूछा कि आपके मिस्टर आज उदास क्यों बैठे? रोज हंसते थे, मुस्कुराते थे, और आज उदास क्यों है? बोले महाराज जी के 5 करोड़ रुपए का नुकसान हो गया। 5 करोड़ रुपए का? ये तो बहुत बड़ी राशि है, तो स्वाभाविक है व्यक्ति का मन उदास होता है। मैंने कहा कोई बात नहीं, इस बार नुकसान हो गया, अगली बार कमा लेना, व्यापार है, घाटा और फायदा हो जाता है। तो पीछे एक उनका मित्र बैठा था, बोले महाराज जी झूठ बोल रहा है। मैंने क्यों भाई?
तुम झूठ बोल रहे हो। नहीं महाराज जी, 5 करोड़ रुपए का नुकसान हो गया। मैंने कहा ये तो तुम्हारा मित्र कह रहा है कि नहीं, तुम्हारा 5 करोड़ का कोई नुकसान नहीं हुआ, उल्टा 5 करोड़ तुमने कमाए हैं, ये तुम झूठ तो नहीं बोल रहे। बोले महाराज जी मैं सही कह रहा हूं, मेरे 5 करोड़ रुपए का नुकसान हो गया है, ये गलत कह रहा है। तो मैंने कहा सही सही बात बताओ भाई। उन्होंने कहा, उनकी वाइफ ने कहा महाराज श्री बात ये है कि हर साल 10 करोड़ कमाते हैं, इस बार 5 ही करोड़ कमाए। क्या कमाए? तो नुकसान कितने का हो गया? मैंने कहा हे भगवान आत्मा, किसी के नसीब में 2-4-10 हजार नहीं है, तुम्हें 5 करोड़ मिल गए, तुम उसका सुख नहीं भोग रहे कि 5 करोड़ ज्यादा नहीं कमा पाए, उसके दुख में अपने 5 करोड़ का भी सुख भूल गए। क्या मतलब है ऐसा पैसा? वो मजदूर अच्छा है जो सुबह 500 रुपए कमाता है और शाम के अपनी पत्नी और बच्चों के साथ बैठकर इत्मीनान से भोजन करके शांति से नींद लेता है। तुम्हारे 5 करोड़ कमाना और नहीं कमाना सब बराबर हो गया। तो महानुभाव, इसी प्रकार आचार्य भगवान आप बता रहे हैं कि हमें ये छोटे मोटे सुख की चाह नहीं रखना है, अनुपम सम्यक सुख की चाह रखना है जो चंद्रापुर भगवान ने प्राप्त किया, जो भगवान आदिनाथ ने प्राप्त किया, जो हमारे 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी ने प्राप्त किया, और उसी अनंत सुख की प्राप्ति के लिए हम लोग भी उन्हीं के मार्ग पर निकल रहे। महानुभाव, यहाँ पर आचार्य शांति सागर जी महाराज के जीवन की बहुत अच्छी घटना बताई जा रही है। वो एक स्थान से निकल रहे थे, वहां पर एक घर त्यागी बंदर की एक व्यक्ति रहा करता था, या ये कहो वहां का जो गांव का मुखिया था उस प्रकार से जीवन जीता था। उसने खूब नाम सुन रखा था आचार्य शांति सागर जी महाराज का। उनका प्रवचन वगैरह सुन करके बड़ा प्रभावित हुआ और उसने क्या किया, अपने घर परिवार जमीन जायदाद सबको त्याग कर दिया और जंगल में पहाड़ पर एक कुटिया बनाई और रहने लगा। कुछ दिनों के बाद अखबार में, न्यूज में और उड़ती उड़ती खबर आई गांव में कि आचार्य शांति सागर जी महाराज गांव में आ रहे हैं। सुधीर जी, कौन से महाराज आ रहे हैं? आचार्य शांति सागर जी महाराज। वो बड़ा आसपास लोगों को कहूंगा आरती करो, पाठ प्रचार करो, उसने सारी तैयारी करी और क्या किया, आचार्य शांति सागर जी महाराज के पास 10-5 किलोमीटर दूर पहुंच गया। एक सिंपल चढ़ाकर उनसे निवेदन किया कि गुरुजी, रास्ते में मेरा मकान है, अगर आपके चरण पड़ जाए तो मैं अपने आप को बहुत बड़ा सौभाग्यशाली समझूंगा। महाराज सहज थे, उन्होंने कहा ठीक है, रास्ते में चल रहे हैं, ज्यादा दूर तो नहीं है। बोले नहीं, रास्ते ही है, बिल्कुल रोड पर है। तो बोले कोई बात नहीं, आप आरती पाठ में चल कर लेना, कोई बात नहीं, स्वीकृति है। और उन्होंने अपनी तैयारियां कर ली। गुरुजी, यही मेरी झोपड़ी है। उन्होंने देखा, देखने के बाद कुछ भी नहीं कहा। स्वाभाविक है, अगर आप अपना मकान किसी को दिखाते हो तो क्या कहता है? नगीना अम्मा क्या कहता है? वो निरंजन जी क्या कहता है? पंकज, उन्होंने एक शब्द भी कुछ नहीं बोला और सीधे सर नीचा किया और आगे बढ़ गए। उसे बड़ा आश्चर्य लगा, इतनी प्यारी झोपड़ी मैंने बनाई, घर को त्याग दिया, मकान त्याग कर दिया, और दौड़ने के बाद रास्ते में महाराज चल रहे थे, कुछ दूरी थी पहुंचने के लिए। उन्होंने कहा गुरुजी, आपने झोपड़ी की तारीफ नहीं की, मजा नहीं आया, हमें जमा नहीं। तो महाराज ने कहा एक झोपड़ी छोड़ी और दूसरी बना ली, इसमें क्या फायदा? क्या कहा? एक झोपड़ी छोड़ी और दूसरी बना ली, इसमें क्या फायदा? पहले मकान में रहते थे, अभी झोपड़ी में रहते हो। पहले बेड पर सोते थे, अब खाट पे सोते हो। पहले 2 टाइम खाते थे, अब 1 टाइम खाते हो। पहले बाल कटवाकर हीरो बनकर रहते थे, अब जटाधारी बनकर घूम रहे। इसमें फर्क क्या है? और बोलकर चले गए। उसे बड़ा उसने कहा महाराज श्री, एक निवेदन है, अंदर से नहीं ले ली,
अभी भी तुम्हें क्या दिख रहा है? तुम हमारे जैसे निर्गत योगी बन जाओ। इसलिए महानुभाव, आप सभी के बीच में निर्गत साधु आते हैं कि तुम्हारी बाहर की झोपड़ी के साथ साथ अंदर की झोपड़ी भी इस आष्ट कर्म में जल करके स्वाहा हो जाए, विरक्ति के भाव आ जाए, आसक्ति के भाव ना हो और हमेशा हमेशा के पवित्र परिणाम बने रहे। आज आचार्य भगवान का यही उपदेश है हमारे लिए कि सम्यक की प्राप्ति में लग जाए। सम्यक की प्राप्ति कहाँ कहाँ होती है मालूम? जो लोग सम्यक दृष्टि होते हैं वो लेडीज नहीं बनते। क्या नहीं बनते सुधीर जी? जोर से बोलिए। महिला की पर्याय में जन्म नहीं होता, पर्याय में भी, मनुष्य पर्याय में भी पुरुष लिंग हमने धारण किया और स्त्रीलिंग धारण कर रखा है, तो समझ जाओ अभी हमने सम्यक बना नहीं आया। सबसे पहले स्त्री पर्याय का छेद होगा, सम्यक बना होगा, फिर जाकर मुनि की इच्छा होगी। मेरु पर्वत जैसा ढेर बन गया और लेकिन आज तक सम्यक बना नहीं आ पाया। मुनि बनने के बाद भी ये विश्वास होना चाहिए कि मेरा भाव निकट है, तब जाकर आसक्ति नहीं, विरक्ति के भाव हो। कोई भी कुछ चीज दे हाल लपक लिए, कोई भी कुछ बोले हाल कह लिए, नहीं, ये सब चीजों से दूर रहेगा साधु। कहते हैं निर्गत साधु सबसे सुखी जीवन जीता है, न कल की चाह न आज की विकल्प। जो था हुआ, रहा, गया और सारे विकल्प खत्म। अगर हम लोग भी विकल्प में जीवन जिएंगे तो हमारा दुष्टान नीचे हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हाँ, पत्थर पैर में बांधोगे तो चल पाओगे? जितना पत्थर को घसीटना पड़ेगा उतनी मेहनत आपको हो जाएगी। एक भी करती है, ऐसे ही विकल्प है। जब तक विकल्प रहेगा तब तक निर्माण की प्राप्ति नहीं होगी। जब तक फांस रहेगी तो मुंह भी कभी साफ नहीं होगा। जैसे मुंह साफ हो जाता है, व्यक्ति विकल्प खत्म हो जाता है। रविवार सुबह ठीक 8 बजे मुहूर्त पे मुहूर्त, महामुहूर्त, पंच कल्याण से पहले, और इस मंदिर का अंतिम शिलान्यास मान स्तंभ के रूप में, पहला शिलान्यास मंदिर का देखा, दूसरा शिलान्यास वेदी और शिखर का देखा, अब तीसरा शिलान्यास देखोगे तो हमारे 24 तीर्थंकर भगवान के सुंदर 37 फुट ऊंचे आगरा का सबसे बड़ा मान स्तंभ, जिस पर एक साथ 24 तीर्थंकर भगवान विराजमान होंगे, उस कार्यक्रम को हम सभी को 19 मई को ठीक सुबह 8 बजे देखना है। सभी लोग अपने पवित्र भाव बनाकर रखिए। बगदा शमशाबाद आगरा रोड पर स्थित है, जहां पर अभी वर्तमान में 30 घर विराजमान है। चंदापुर भगवान का जिनालय एक प्रतिमा के रूप में आज है, चिंतनय के रूप में है। हमारे सुधीर जी और नगीना जी, जिन्होंने मंदिर के लिए बहुत सुंदर लगभग 300-400 गज का प्लॉट दान किया है समिति को, और उन्होंने भावना पाई है कि यहाँ चंदापुर भगवान का जिनालय बने। और मंदिर लगभग 80% कंप्लीट हो चुका है। आने वाली नवंबर की माह में, जैसी नवंबर दीपावली समाप्त होगी, उसके एक हफ्ते के बाद भव्य चंदा प्रभु जिनमें पचना होने के बाद ये मंदिर हमें समाज को मिल जाएगा। यहाँ हर व्यक्ति पूजा, अभिषेक, पाठ, विधान, अनुष्ठान कर सकता है। साथ ही साथ 5-5 कमरे साधु निवास के लिए भी बनाए गए हैं। जो साधु शमशाबाद से आगरा की ओर आएगा वो बगदा चंदापुर मंदिर में रुककर आहार करके जाएगा। ये बिल्कुल परफेक्ट और अच्छी जगह, प्राइम लोकेशन में जगह बनाई गई है। आने वाला भविष्य भी, जैसे कमला नगर, ग्रेटर कमला नगर है, जयपुर हाउस है, पोदला है, राजा मंडी है, ऐसे ही बगदा जैन समाज का ये प्रांगण भी बड़ा प्रसिद्ध हो जाएगा। क्योंकि जहां पर भगवान का मंदिर यानी समोसण विराजमान हो जाता है 18 किलोमीटर दूर तक, वहां पर कभी भी कोई दिक्कत और परेशानियां नहीं आती। और मंदिर तो इतना सुंदर, 75 मंदिर आगरा में है। कितने मंदिर हैं? लेकिन महानुभाव 75 मंदिर में मुश्किल से मुश्किल 5 मंदिर ऐसे होंगे जिसमें मान स्तंभ होगा। कितने? आपके नसिया में है, आपके एमडी जैन में है, शालीमार में है और निहाई में है। इसके अलावा शायद ही और कहीं मान स्तंभ होगा।
4 या ज्यादा 5 होंगे, है ना। छठवां मानस्तंभ नहीं है। ये पहला शमशाबाद आगरा रोड का मानस्तंभ होगा, जिस पर एक साथ 24 तीर्थंकर और 37 फुट जमीन से ऊंचा मानस्तंभ होगा, जिस पर एक साथ 24 ही भगवान के आपको दर्शन होंगे। और ये दर्शन होंगे 19 तारीख के शिलान्यास के बाद। 3 महीने में बनकर आएगा, अगले 5वें महीने में महानुभाव भव्य पंचणाम प्रतिष्ठा महोत्सव और भगवान का मंदिर बनकर कंप्लीट। एक जिनालय का हम सभी को फुल मिलेगा। आप